तो आज हम सब आवाज भक्त लोग मंत्र। मिल करके डिवीजन कर रहे हैं और हर एक भक्त को एक एक अध्याय दिया गया था कल। अगर आप में से कोई नहीं आया था उस टाइम में या नहीं नोट किया था, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी हमारे लिए सौभाग्य है कि हम पूरा रिवाइज कर पाएंगे इसको। तो मैं पहले अध्याय से शुरू कर रहा हूँ। अध्याय 1 किसको मिला था, नाम लेकर के बुलाएंगे। भावना जी किसको दिया था? प्रभु जी आह्वान मंत्र। मेरा है। आह्वान मंत्र नहीं बोलेंगे आज क्योंकि हम कथा नहीं कर रहे हैं। यस, बोलिए पहला अध्याय किसका था? मेरा है प्रभु। पूनम बोलो। पूनम माता जी। यस, पूनम माता जी स्पॉटलाइट कर देते हैं आपको। और सारे माइक सारी ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ। अच्छे से आप सबको बता रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। कुछ वक्त लोग नोट करना चाहते हैं बिंदु सहित तो इसे नोट कर सकते हैं और देख करके बोलना है, बिना देखे नहीं बोलना है। शुरू। हरे कृष्णा प्रभु। फर्स्ट चैप्टर यज्ञ का आरंभ। श्रीमद् भागवतम एक पका हुआ जूसी फ्रूट है। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर यशगान है। भागवतम स्वयं भगवान है। इसको पढ़ने से हमारी राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। ये हम सबका प्राण प्राण है। लगभग 5000 ईयर्स पुरानी बात है जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से अप्रकट हुए। उनको कुछ वर्ष ही बीते थे। शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। नैमिषारण्य इज अ होली प्लेस। और ये साधु संत कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के लिए सॉरी ये जो वहां पर शौनक ऋषि आदि इकट्ठा हुए थे, वो कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति बहुत ही चिंतित थे कि उनका क्या होगा, कैसे क्या होगा। उन्होंने सूत गोस्वामी के सामने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण है। दूसरा, सभी शास्त्रों का क्या सार है। थर्ड है, भगवान कृष्ण ने देवकी के कोख से क्यों जन्म लिया। फोर्थ है, भगवान के पुष्य अवतार का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है, भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतारों के द्वारा रची गई लीलाओं का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ है, कृष्ण की अनुपस्थिति में धर्म ने कहाँ शरण ली। तो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस का आंसर हमें मिला है। शौनक आदि ऋषि मुनि श्री सूत गोस्वामी से अपने प्रश्नों का समाधान करने की प्रार्थना करने लगे। वे भगवान की महिमाओं को सुनने के लिए अधीर हो रहे थे। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पहला प्रश्न किया, किस कार्य में जन सामान्य का कल्याण है। तो सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यमयी दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही मानव जाति का सर्वोच्च कर्तव्य है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो उन्होंने बताया, ये भक्ति निष्काम भाव से करनी है, बिना बाधा के होनी चाहिए। इसी से भक्ति योगी पूर्ण ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। हम भौतिक कार्य में कितने भी दक्ष हों, अगर हृदय में भगवान की भक्ति ना हो तो सब बेकार है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। परम सत्य एक है, उसको हम 3 रूपों में जान सकते हैं। ब्राह्मण निराकार रूप, परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। तीसरा भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। हर वक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। जब हृदय में समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है तो भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा में स्थित हो जाता है। रजो तमो गुणों से निकल के वो शुद्ध सत्व गुण को प्राप्त करता है। वो फिर भक्त अपनी शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हमारी शाश्वत स्थिति है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम उनके अंश हैं। केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान यज्ञ योग और तपस्या के परम लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। बाकी देवी देवता जो है सब भौतिक गुणों के भीतर हैं। भक्त उनका सम्मान तो करता है पर भक्ति उनकी नहीं करता। भक्ति केवल भगवान कृष्ण की ही करता है क्योंकि वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। हरि बोल। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी। हरे थैंक यू। कृष्ण जी। तो इस प्रकार से पहले अध्याय का सार था और जिसमें हमने देखा खास करके कि जो 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर देते हुए
जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो माता जी ने यहाँ प्रस्तुत किए। हरि बोल। अध्याय दूसरा किनका सेवा है? लक्ष्मी पेंडिल्या माता जी। लक्ष्मी पेंडलिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आपका स्वागत है। आप दूसरा अध्याय का अनुवाद कर रहे हैं। बाकी लोग अपनी पुस्तक में, नोटबुक में अगर दूसरा अध्याय खोला था, आपने नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स खोल सकते हैं, और नहीं तो ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत कथा रूप ग्रंथ खोल सकते हैं। यस माता जी। श्रीमद् भागवतम सुखदेव जी गोस्वामी ने राजा परीक्षित महाराज को सुनाया था गंगा तट में। तो इस अध्याय का नाम है व्यासदेव जी ने निराश और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवत कथा रचना के लिए प्रेरणा मिली है। श्रीमद् भागवत की रचना के इस पहले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे शुद्ध गोस्वामी से नैमिषारण्य में। उसमें 2 प्रश्न के जवाब एक ही है, हम लोगों को मैक्सिमम मिलती है, वो है भगवान की अनहेतु की भक्ति। श्रील शुद्ध गोस्वामी ने कहा, जिस श्रीमद् भागवतम को कहने जा रहा हूँ वो एक ग्रंथ के रूप में स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण की अवतार है। जैसे भगवान सिंह रूप में या वाराह रूप में अवतार लिया है, वैसा ही भगवान यहाँ पुस्तक रूप में, ग्रंथ के रूप में अवतार लिया है। और उसकी रचना भगवान की लेखिका अवतार शील व्यासदेव जी ने की है। व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथों के और इतिहासों के सारा सार निचोड़कर इस भागवतम की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव जी गोस्वामी को दिया है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले इस ग्रंथ को पांडवों के पौत्र सम्राट परीक्षित महाराज को सुनाया, जो अपनी मृत्यु की परीक्षा करते हुए गंगा तट पर रह रहे थे। उसके उनके साथ सारा ऋषि मुनियों भी एकत्र है वहां पर। वो इसलिए है, वो श्रृंगी ऋषि की शाप की वजह से परीक्षित महाराज को शाप मिला है, 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग की काटने से। इसकी वजह से उन्होंने गंगा तट पर आ गए हैं। अपनी वो बहुत शुद्ध भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार को समाप्त करके अपने दाम लौटने के बाद फिर से भगवान इस ग्रंथ रूप में अवतरित हुए हैं। इस ग्रंथ सूर्य के समान इस अंधकार मयी धरती पर अवतरित हुई है। कलयुग में तमोगुण की वृद्धि की वजह से अंधकार छा गई है और लोग अंधे हो गए हैं, मतलब दृष्टि को बैठे हुए हैं। उन लोगों को इस ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगी। धर्म जो भगवान की कृष्णा की लीला के समाप्त होने बाद इस ग्रंथ की शरण ली है। सूत गोस्वामी ने सोनक आदि ऋषियों को कहा, मैं सर्वप्रथम इस ग्रंथ से अपने गुरु के मुखतः एकाग्र होकर सुनकर वही ज्ञान आप सबको सुनाकर देना चाहता हूँ। तब सोनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा कि हम सब उस श्रीमद् भागवतम के सुनने के लिए बहुत आतुर है। और उनको ने सूत गोस्वामी से पूछा है, शील व्यासदेव जी को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा मिली है और इसके लिखने के मुख्य कारण क्या है, यह प्रश्न उन्होंने पूछा है। शील सुखदेव गोस्वामी देखने के लिए एक जैसे पागल व्यक्ति के समान रहते हैं, लेकिन वो आत्मज्ञानी है, वो अंदर से पूर्ण आत्मज्ञानी है, जैसे ही राजा जड़भरत जी है। और ऋषियों ने ही पूछा है, इति हस्तिनापुरी वासी सुखदेव गोस्वामी को कैसे मिले और कैसे पहचाना है। उन्हें राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कहानी पहली बार व्याख्यान किया है। राजा परीक्षित के महान भक्त थे और एक चंद सम्राट भी थे। ऋषियों ने भी ये भी पूछा है, वो
युवक और शक्तिशाली है, फिर भी वो सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने के लिए क्यों चाहते हैं? शत्रु सभी को लोग आके उनको सभी कुछ बेच देके उनको समर्पित करते हैं। उन लोग तो वो महापरीक्षित भौतिक आसक्ति, उनको तो भौतिक आसक्ति नहीं है और वे सबको आश्रय देने वाला है। अपने शरीर को क्यों त्यागना चाहते हैं, त्यागने के लिए तत्पर है? ये इन्होंने ऋषियों ने पूछा तो उनका सुद गोस्वामी ने उनको बताया था उनकी शाप की वजह से करके। शील गोस्वामी ने कहा है अब तब शील गोस्वामी ने बताया ये मनवंतर मनु के 28वां युग चक्र चल रहा है। युग चक्र में द्वापर युग आती है। उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होने का कारण है और उसी युग में व्यासदेव जी का जन्म होता है। सत्यदेवी सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में है। व्यासदेव जी का आश्रम शिलास्त्री पर बद्रिका आश्रम के निकट श्यामप्राश के में स्थित है। वो एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के में स्नान करके वो अपना ज्ञान तप सब कुछ करके नदी के तट पर बैठ के सोच रहे थे मैं वो त्रिकालज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो देख रहे थे कलयुग में क्या क्या अनर्थ होने वाला है और सत्वगुण की ना होने का आभास भी उनके और लोग नास्तिक और मंदबुद्धि होने वाला है, ये सब उन्होंने देख रहे थे या और इसलिए वो गहरे विचारों में डूबे हुए थे। कैसे इसका इस से निकलने का क्या कारण हो सकता है, कैसा हम निकाल सकते हैं मनुष्यों को करके वो सोच में डूबे हुए हैं। और इन्होंने वेद इतिहासों पुराणों की भी रचना किया है और वेद को 4 भागों में बांटा हुआ है। प्रथम 4 भागों में बांट के अपना चारों शिष्यों को तो उन्होंने बांट दिया हुआ है और पुराणों इतिहासों को पंचम वेद भी कहा जाता है। इन्होंने ऋग्वेद को तो पैल ऋषि को दिया हुआ है और सामवेद को जैमिनी ऋषि को दिया हुआ है, यजुर्वेद को वैशंपायन को दिया हुआ है और अथर्वण वेद को अंगिरा ऋषि का दिया हुआ है और पुराण और इतिहासों को सुद गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को दिया है। ये इन शिष्यों ने अपने शिष्य ये जो वेद के भाग जो लिया है उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को इनकी ज्ञान की प्रचार किया है। इससे अपने गुरु शिष्य का परंपरा शुरू हो जाती है और अनेक गुरु शिष्य का परंपरा स्थापित हो जाती है। और शील व्यासदेव जी ने अल्पबुद्धि जैसा हम लोग के मनुष्यों के लिए तो महाभारत की रचना भी किए हैं, फिर भी वे बहुत निराश हैं क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी उनके मन में एक तरह की निराशा और असंतृप्त है क्योंकि उन्होंने वो इसलिए है वो सोच रहे थे मैं सब कुछ किया हुआ है लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमा के विशुद्ध रूप से मैंने गुणगान नहीं किया है। उससे वो अगर वो कर लिया होता तो वो एक ही है उनका संतुष्ट करने का तो व्यक्ति का आत्मा का तद भगवान को देने वाला संतुष्ट कर सकता है। वे इस तरह आत्मा का अपना विश्लेषण कर रहे हैं। उसने जैसे विश्लेषण करते करते वो अपने सोच में डूबे हुए तो वहां उनका गुरु श्री नारद मुनि जी वहां पर पहुंचे हैं। श्री व्यासदेव जी ने उठकर उनका अभिवादन करके उनको बैठने के लिए आसन दिया है और नारद जी ने उनकी शिष्य का हाव भाव से उनके अंदर के मन की तत्परता को तो उन्होंने जान लिया है। तब नारद मुनि ने कहा वो पराशर नंदन क्यों तुम चिंता में डूबे हुए हो और मैं तुम्हारा दोष भी देख रहे हूँ
या इसलिए उन्होंने ये बोलने लगे तुम आत्मा और भौतिक शरीर की मन की पहचान तो करा दिया सब लोगों को तुम, लेकिन उससे तुम संतुष्ट में है, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार को तुमने प्राप्त कर लिया है, और महाभारत की रचना करके तुमने सिद्धांतों को अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया भी है, और निराकार ब्रह्म के बारे में भी तुम विस्तार पूर्वक बताया है। इतना करने के बाद भी तुम निराश क्यों हो? तब श्री व्यासदेव ने कहा कि गुरुदेव आप तो महान, आपने मेरा मन संतुष्ट नहीं है इन सब लिखने का बावजूद भी, क्योंकि इसलिए कि आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। आप सूर्य और वायु के समान हर जगह उपस्थित होके उनकी अंतर मन को जानने वाले हो, और जानने वाले परमात्मा के स्तर पर हो। कृपया आप मेरी इस रोग का कारण भी बताइए। तब नारद मुनि कहने लगे, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का उपयुक्त वर्णन नहीं किया है। ऐसा ज्ञान जो भगवान की ऐसा ही ज्ञान है जो परम भगवान के संतुष्ट नहीं करता हो, वो व्यर्थ है ऐसा ज्ञान। अर्थात तुमने बतलाया कि भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं गुणगान किया है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया? कितना बाकी है? थोड़ा सा तो है। हाँ, थोड़ा से। माता जी 5 मिनट का समय दिया ना। सो भगवान के नाम रूप लीला और यश के गुणगान करने से तो ही तुम्हारा महान आत्माओं के उनके आस्वादन करता है। सो भौतिक इसलिए तुम अपने आत्मज्ञान के हिसाब से तुम भगवान के नाम रूप लीला गुणाओं के वर्णन करो, और ऐसा करते हुए तुम एक ग्रंथ लिखो करके उन्होंने भगवान नारद जी श्री नारद जी ने व्यास देव जी को बताते हैं, और इसी प्रेरणा से व्यास देव जी ने भागवतम की कथा की रचना की है। हरे कृष्ण। हो गया माता जी? वीडियो ऑफ हो गया आपका। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत अच्छा प्रयास। हिंदी भाषा को अच्छे से ना जानते हुए भी अच्छे से इन्होंने तैयारी की, इतना सारा लिखा, बहुत मेहनत की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बस समय का ध्यान रखिएगा, और यही मेरा निवेदन है, तो हम थोड़ा सबको मौका दे पाएंगे। दूसरा, आपका कैमरा का एंगल ठीक हो। कैमरा पंखा दिखा रहा है ज्यादा, आपका चेहरा कम दिखा रहा है, तो थोड़ा सा वो चक्कर भी, किसी किसी को चक्कर आ जाएगा वो कम पंखा देखते देखते। माता जी बहुत अच्छी कोशिश। आप हिंदी भाषी नहीं है तो भी आपने इतना सारा प्रिपेयर किया, लगभग पूरा कवर किया आपने, पूरा का पूरा अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तीसरे नंबर पर हमारे साथ हैं अभी सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, अध्याय 3। सभी लोग अपने अपने माइक का ध्यान रखें। आपने अच्छी तैयारी की होगी और अपने अच्छा नोट्स बनाए होंगे, लेकिन अगर आपका माइक, आपका आसपास का सराउंडिंग कुछ इस तरह से ठीक नहीं है तो आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। शुरू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जब अभी जैसे माता जी ने बताया, जब नारद मुनि ने ऑब्जर्व किया कि वेद व्यास जी ने जो भी ग्रंथ और पुराण की रचना की है उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चीजों पे बल दिया है, और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सफिशिएंटली नहीं किया गया है। रादर एक जगह पर नारद जी बोलते हैं कि आपका काम निंदनीय है, और इसलिए, और वो बताते हैं कि अगर शुद्ध भक्तों का संग, भगवान की लीलाएं, शुद्ध भक्तों का संग और उनकी सेवा करने से जो अद्भुत परिणाम होते हैं, यह इसका कहीं पर भी आपने कोई वर्णन किया नहीं है, और इसका वर्णन जरूरी है क्योंकि उससे बहुत एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स निकलते हैं।
इसी को समझाने के लिए नारद जी अपने पिछले एकदम से इससे पिछले जन्म के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अपने जन्म की बात बताता हूँ। इस पिछले कल्प में जब नारद जी थे, वो एक साधारण स्त्री दासी पुत्र के घर में जन्म लिया, और जब वो 5 वर्ष के उनकी मदर एक गुरुकुल में काम करती थी, और जब वो 5 वर्ष के थे उन दिनों चतुर्मास में कुछ वैष्णव जिन्हें के ग्रंथ ने भक्ति वेदांती कहा है, वो वहां पर आए और कुछ महीने वहां रहे। माँ उनकी सेवा करती थी, नारद जी भी उनके साथ साथ उनकी सेवा करते थे, और उनसे पूछ के जो उनका झूठा हुआ खाना बच जाता था वो उनसे पूछ के वो खाते थे। इस उनकी झूठन को ग्रहण करने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उन्होंने वहां पर कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुना, उनकी और भक्ति प्रगाढ़ होने लगी, और जाते समय उन साधुओं ने और या उन भक्त वेदांतियों ने अत्यंत गोपनीय ज्ञान नारद जी को प्रदान किया। मेनली यही था कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना और प्रेममयी, किस तरह से प्रेममयी सेवा प्राप्त हो सकती है। थोड़े दिनों के बाद में जब वो चले गए, किसी कारण से एक सांप ने उनकी मां को डस लिया, और नारद जी को हालांकि उसका दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और वो वहां से उत्तर दिशा की तरफ निकल गए। वहां पर उत्तर दिशा में काफी चलने के बाद में एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने उन भक्ति वेदांतियों के बताए हुए हिसाब से परमात्मा पे थोड़ा सा ध्यान लगाया, और एक क्षण के लिए भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। फिर बहुत ध्यान लगाया, लेकिन भगवान ने फिर दर्शन नहीं दिए, और भगवान ने आकाशवाणी दी कि मैंने ये छोटी सी झलक तुमको इसलिए दी है कि ताकि तुम्हें मेरे को पाने की इच्छा और बढ़ जाए, भौतिक कलमुशों से तुम मुक्त हो जाओ, मेरी कृपा से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, और तुम्हारी स्मरण शक्ति, मतलब तुम अपने पुराने जन्मों को उसी तरीके से याद रखोगे जो कि कोई नहीं कर सकता है। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और नारद ने वहां से अपना भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगाना शुरू किया। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि नारद बनने से, इस दासी पुत्र के से पहले नारद एक अपवहरण नामक गंधर्व थे। एक बार देवताओं ने भगवान का कीर्तन आयोजन किया, और वहां पर वे स्त्रियों सहित पहुंचकर देवताओं को प्लीज करने के लिए उनके भजन करने लगे। इससे प्रजापति बहुत नाराज हो गए, और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में दासी पुत्र बनोगे। इसी वजह से ये इस जन्म में दासी पुत्र हुए, और इस जन्म में भगवान की ध्यान लगाकर और भगवान की सेवा करके वो इसके अगले जन्म में नारद मुनि बने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत अच्छा, संक्षिप्त में अच्छे से संपूर्ण जानकारी, और निर्भर भी करता है कि कितना बड़ा अध्याय है। हरि बोल, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे सुशीला माता जी, अध्याय 4, नारद मुनि की कथा समझ ली हमने। सूत गोस्वामी आदि जो प्रश्न किए हैं, शौनकादि ऋषिगण, वो समझ लिया हमने। वेदव्यास जी ने भागवत लिखने से पहले उनके मन में जो अशांति प्रकट की थी उसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम जो है नेक्स्ट कथा समझेंगे। सुशीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी अनुमति हो तो मैं ऐसे ही बोल दूं। मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ प्रभु जी, देख के बोलने की बजाय। अच्छा, पूरा याद कर लिया आपने, वाह, बोलिए। प्रभु जी, मेरे को देख के थोड़ा डिफिकल्ट रहता है मेरे को देख के बोलना। बोल दूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस माता जी, आप टॉप करने वाले हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये चौथा चैप्टर है जिसमें अश्वत्थामा को दंड दिया जाता है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की जाती है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध करीब करीब समाप्त हो गया था, और अश्वत्थामा ने पांडवों के भरोसे में द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट के और दुर्योधन के पास लाया था। दुर्योधन पहले ही अपनी जंगा कटने के कारण वो घायल पड़ा हुआ था, लेकिन वो द्रौपदी के बच्चों के सिर काट के और बोरे में भर के और लाता है और दुर्योधन को दिखाते हैं। तो दुर्योधन उनको देख के और उसकी निंदा ही करते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि देखो, ये तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने बच्चों के सिर काट के क्यों लाए। तो इस कारण से दुर्योधन उसके ऊपर नाराज ही होता है। लेकिन अब वो काट के ले आता है तो क्या किया जाए। इधर जो द्रौपदी होती है वो अपने बच्चों की मृत्यु के ऊपर बहुत विलाप करती है, बहुत शोक करती है, बहुत उनके शवों के पास जाके और खूब रोना करना करती है।
और अर्जुन जब खड़े होते हैं तो अर्जुन उनको कहते हैं कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं उस अश्वत्थामा का सिर जब तक काट के और तुम्हारे चरणों में नहीं डालूंगा तब तक मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा, इसलिए मैं जाता हूँ अभी और मैं उसका सिर काट के लाता हूँ। अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों रथ पे सवार होकर निकल जाते हैं और वो उसकी अश्वत्थामा की खोज में निकल जाते हैं। इधर है जो अश्वत्थामा जब देखता है कि हाँ अर्जुन हमारे पीछे आ रहा है तो वो अपने घोड़ों की रफ्तार बहुत तेज कर देता है, खूब तेज भागता है। लेकिन उनके पीछे जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जाते होते हैं तो वो सोचता है कि अब मेरे घोड़े थक गए हैं, मेरे घोड़ों से आगे चला नहीं जाता है, तो वो अपना अंतिम हथियार अपना ब्रह्मास्त्र चला देता है। जब वो ब्रह्मास्त्र चला देता है तो वातावरण एकदम से अग्नि अग्नि हो जाती है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो स्थिति एकदम भयानक हो जाती है। तो अर्जुन थोड़ा डरने लग जाते हैं, अर्जुन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब क्या करें। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आप सब कुछ संभालने वाले हैं, आप देखिए ये स्थिति इतनी खराब क्यों हो रही है। तो भगवान उनको कहते हैं कि अर्जुन ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता है लेकिन उसको खींचना नहीं आता है, इसलिए अब उसका उपाय यही है कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो और जिससे वो ब्रह्मास्त्र दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे उसके बाद में तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लेना, तब स्थिति काबू में आएगी। तो अर्जुन फिर वैसा ही करते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब वो ब्रह्मास्त्र टकराता है तो फिर अर्जुन वो ब्रह्मास्त्र खींच लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा वातावरण अच्छा हो जाता है। लेकिन वो उसका पीछा करते हैं अश्वत्थामा का और अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, पकड़ के और अश्वत्थामा को बांध लेते हैं, एक पशु को बांधते हैं उस तरह से बांध लेते हैं, बांध के और वो द्रौपदी के पास में लेके जाते हैं। जब द्रौपदी के पास में लेके जाते हैं, द्रौपदी ये देखती है कि देखो कैसे इसको पशुओं की तरह बांध के लाए हैं, और उसके मन में करुणा आ जाती है, दया आ जाती है। तो वो उसको सबसे पहले तो वो प्रणाम करती है, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र होते हैं, और वो अर्जुन को कहती है कि अर्जुन इस तरह से इसको बांधना ठीक नहीं, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, इनको आप मुक्त कर दीजिए। तो इस तरह से वो प्रार्थना करती है अर्जुन से। लेकिन अर्जुन स्थिति को देखते हैं, सब लोग वहां युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव और जो भी खड़े होते हैं वो सब द्रौपदी की बात पर सहमत होते हैं। वो देखते हैं कि हाँ ठीक ही कह रही है द्रौपदी के ब्राह्मण के पुत्र को मारना नहीं चाहिए। और जब सब लोग सहमत होते हैं तो अर्जुन वो भीम सहमत नहीं होते हैं। भीम कहते हैं कि नहीं इसको तो मारना ही चाहिए, तो वो अपनी गदा उठा के और उनके ऊपर वार करने वाले होते हैं। तो जैसे ही वो वार करते हैं तो द्रौपदी थोड़ा बीच बचाव करती है और वो देखती है, लेकिन उसी टाइम भगवान अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं प्रकट करके और उसकी अश्वत्थामा की रक्षा करते हैं। तो उस टाइम अर्जुन की अश्वत्थामा की स्थिति रक्षा बड़ी करते हैं। जी जी प्रभु जी, अश्वत्थामा की रक्षा करते हैं, अश्वत्थामा को मारने से बचाते हैं। भीम जब मारने वाला होता है जी तो बिल्कुल भीम ठीक बात है। जी, तो भीम जब मारने वाले तो अश्वत्थामा की रक्षा करते हैं और द्रौपदी भी उसकी रक्षा करने के लिए कुछ बीच बचाव करती है। तो अर्जुन ऐसी स्थिति में एकदम अचंभित रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान एक तरफ तो मेरे को कहा भगवान ने कि अर्जुन तुम उसको छोड़ना मत, उसने बहुत जघन्य अपराध किया, उसकी हत्या करना, तुम जरूर उसको मारना, उसको दंड देना। और दूसरी तरफ जब उसको भीम दंड दे रहे हैं तब आप खुद ही उसको बचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अर्जुन की हो जाती है। तो भगवान उसकी तरफ देख के जरा मुस्कुराते हैं और भगवान कहते हैं हाँ मैंने सही कहा था, लेकिन ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जो शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध भी नहीं हो, द्रौपदी भी खुश रहे, भीम भी खुश रहे और सबके लिए हित की बात हो। तब अर्जुन भगवान का इशारा समझ जाते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं। तलवार निकाल के वो अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल देते हैं और अश्वत्थामा के सिर के बाल काट देते हैं। तो क्षत्रिय के सिर के बाल काट दो और आप उसका जो मणि में जो तेज था वो मणि निकाल देने के बाद में वो निस्तेज हो जाते हैं एकदम, और बहुत अपमानित महसूस करते हैं अश्वत्थामा अपने आप को। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो अपमानित होके फिर इतना अपमानित करके और फिर अर्जुन उसको अपने पांडवों के खेमे से बाहर निकाल देते हैं, उसको कहते हैं चले जाओ, ऐसे ही मतलब जिंदा छोड़ देते हैं उसको मारते नहीं है। इधर जब उसको जिंदा छोड़ देते हैं तो वो बहुत क्रोध में आ जाता है। अब इधर जो है भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ये हत्याएं वगैरह की थी। इसके कारण से भगवान कहते हैं कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो, तो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। उसके बाद में भगवान सोचते हैं कि अब मेरे को जाना चाहिए यहाँ से द्वारका की तरफ, तो भगवान जाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे ही वो रथ के ऊपर बैठते हैं
तो उत्तरा भागी हुई आती है, एकदम से बहुत क्रंदन करती हुई भागती आती है और वो कहती है भगवान मेरे को बचाइए, भगवान मेरे को बचाइए, मेरे पीछे ये अग्नि बाण चला आ रहा है और देखो मेरी रक्षा कीजिए। आप अगर कुछ चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तो भगवान समझ जाते हैं कि ये जो है ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया है और ये इनके अंतिम वंश को खत्म करने के लिए छोड़ा गया है। तो भगवान उसमें फिर देर नहीं करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया होता है और उसके पीछे ही होता है। इसलिए भगवान ने ये प्रतिज्ञा की हुई होती है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, लेकिन भगवान ने इसकी कोई परवाह नहीं की और भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं। सुदर्शन चक्र आता है और भगवान एक छोटा सा रूप बना के और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसके भ्रूण को आच्छादित करके और भ्रूण की रक्षा करते हैं। फिर से भगवान सोचते हैं कि अब मेरे को द्वारका जाना चाहिए, तो अब वो जाने के लिए फिर से अपने तैयारी करते हैं। उसी समय कुंती महारानी आ जाती है। तो कुंती महारानी आके और खूब उनकी स्तुति करती है, भगवान आपकी नाभि कमल के समान है, आपके चरण कमल के समान है, आपने कमल पुष्पों की माला पहनी हुई है, आपके नेत्र कमल के इस प्रकार वो बहुत उनकी प्रार्थना करती है और उनसे प्रार्थना करके और वो कहती है कि भगवान आपने हमारी बहुत विपत्तियों से रक्षा की है और हर समय आपने विपत्तियों से रक्षा की है। अभी अभी जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे भी आपने हमारी रक्षा की है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप हमें विपत्तियां ही दें ताकि हम आपकी पूजा करते रहें, हम आपको बुलाते रहें और आप हमारे पास आते रहें, हमें आपका दर्शन होते रहें। आपके दर्शन होने का मतलब यह है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। और कुंती महारानी एक विशेष बात ये कहती है कि मुझे भगवान मेरी आसक्ति मेरे पुत्रों के प्रति और मेरे वृष्णिवंशियों के प्रति मेरी आसक्ति को समाप्त कर दीजिए ताकि हम आपकी शरणागति में भागते हुए चले आए, वैसे ही भागते चले आए जैसे गंगा सागर की तरफ दौड़ती है। इस प्रकार कुंती महारानी प्रार्थनाएं करती है। तब भगवान थोड़ा मंद मंद मुस्काते हैं। फिर भगवान ये सोचते हैं कि चलो अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। तो वो द्वारका जाने की परमिशन लेने के लिए वहाँ हस्तिनापुर में महल में जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास में। तो उधर युधिष्ठिर महाराज बहुत उदास बैठे होते हैं, शोक संतप्त होते हैं, क्योंकि वो ये चिंता कर रहे होते हैं कि देखो मैंने राज्य पाने के लिए कितने लोगों की हत्याएं कर दी है। मैं उन स्त्रियों का बहुत अपराधी हूँ जिनके किसी के पति थे, किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के कुछ थे। तो मैं उन स्त्रियों का अपराधी हूँ और उनके सारों की मृत्यु का दोष मुझे लगेगा। मुझे नरक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान को कहते हैं कि माइक बंद हो गया माता जी, आपका माइक ऑन कर दिया। क्या कर रहे हैं माता जी, लतिका माता जी, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी प्रभु जी, हम वो इंदिरा मवाडिया जी को म्यूट कर रहे थे, सॉरी, वेरी सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी जी हरे कृष्णा। जी तो वो शोक संतप्त होते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से पानी गंदा पानी हो उसको मिट्टी से छान के साफ नहीं किया जा सकता, और जिस तरह शराब के प्याले को शराब से ही धो के पवित्र नहीं किया जा सकता, उसी तरह हम चाहे यज्ञ कर लें, चाहे हम पशुओं की बलि दे लें, लेकिन हम इस पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान ये हमें नरकगामी तो होना ही पड़ेगा, हमें नरक में तो जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या बात है, बिना देखे नॉन स्टॉप हरि बोल, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत अच्छा बहुत सुंदर बोला। और मुझे लगता है कि बाकी जो महाभारत से भी थोड़ा रेफरेंस लेके बोला है, क्योंकि कथा रूप में से तो सीधा सीधा नहीं बोला है। यस माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे ऐसी नहीं थी जो आपने बोली है। बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश और एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया। एक्सप्रेशन में 10 में से 10 नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, अगला नंबर है, तिलक के भी नंबर है, अभी तक लगाना चाहो तो लगा देना। पूनम माता जी को तिलक का 1 नंबर मिल चुका है। नेक्स्ट है लतिका माता जी, यस प्रभु जी, हरे अध्याय कृष्ण। 5। अध्याय 5, महाराज युधिष्ठिर को उपदेश, भीष्म का देहत्याग, पहला स्कंद।
भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर को शिक्षाएं भीष्म पितामह द्वारा मिली। इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे, जिससे आने वाले समय में सब कह पाए जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर पाए वो भीष्म पितामह ने कर दिया। राजसी जुलूस के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे। पितामह भीष्म शर सैया पर लेटे थे। महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में हुए भीष्म हत्याकांड से अत्यंत व्यथित थे। भीष्म पितामह ने कहना आरंभ किया, चूंकि तुम सदैव परम भगवान, ब्राह्मणों तथा धर्म द्वारा संरक्षित थे, इसलिए हर बार सुरक्षित बच गए। जो कुछ भी हुआ इसमें भगवान की ही इच्छा थी। तात युधिष्ठिर, भगवान की इच्छा को स्वीकार करो और निःसहाय प्रजा का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण हैं। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं। चूंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वह स्वयं आए हैं। भीष्म देव ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य तथा मुक्ति मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। भीष्म देव ने प्रार्थना की, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी इच्छा शक्ति को भगवान के प्रति समर्पित करूं। वे स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, परंतु भक्तों का नायक होने के कारण अवतार लेकर दिव्य भोग का आनंद लेते हैं। अर्जुन का रथ हाँकते हुए श्री कृष्ण के केश धूल से धूसरित हो गए थे और चेहरा पसीने से नम हो गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों द्वारा दिए घावों सहित वह आभूषणों का आनंद ले रहे थे। युद्ध भूमि में दया भरे दृष्टिपात से शत्रु सेना को क्षीर्ण कर दिया था। अपने मित्र अर्जुन को खतरे में देखकर श्री कृष्ण ने टूटे हुए रथ पहिए को उठाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। श्री कृष्ण को शरीर पर अनेक घाव थे और रक्त से सने थे, किंतु मेरे वीरता भरे कारनामों से अत्यंत प्रसन्न थे। पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे चला रहे थे। इस प्रकार भीष्म देव ने, जिन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अपने मन को खुले नेत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया और पूरी तरह से मुक्त हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने अंतिम क्रियाएं संपन्न की और भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रयास। संक्षिप्त में अच्छे से पूरा आपने वर्णन किया और सीक्वेंस को फॉलो किया। हरि बोल। ये भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा। आगे जो है हमारे नेक्स्ट डिवोटी डॉक्टर रीमा जी। यस जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वीडियो सभी लोग ध्यान रखें। किसी की गर्दन दिखती है, किसी का आधा सर दिखता है, किसी का पंखा दिखता है, तो थोड़ा ठीक रख सकते हैं। मेरा तो दिखता है ना। अच्छा, एकदम बढ़िया दिख रहा है, सुंदर। ओके। अध्याय मैंने हिंदी में किया है, सो मैं कोशिश करती हूँ, सो माफ कर देना इफ इट्स नॉट सो गुड। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका चले जाते हैं। भगवान हस्तिनापुर में और समय के लिए रुके हुए थे, क्योंकि कुंती माता और युधिष्ठिर महाराज ने उनका रिक्वेस्ट किया था। पिछले अध्याय में भीष्म देव की एडवाइस सुनकर महाराज युधिष्ठिर का शोक नष्ट हो गया था और युधिष्ठिर महाराज उनके छोटा भाई के साथ हस्तिनापुर में राज करने लगा। युधिष्ठिर महाराज एक शुद्ध भक्त था, वे एक सम्राट था, इसीलिए उनका राज्य काल में सब कुछ उनके अनुसार होते थे। जैसा गर्मी और बारिश, राज्य में खुशहाली था और उनका राज्य में वातावरण हमेशा अच्छा रहते थे। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। भगवान
भगवान ने किसी की अनुमति नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़ा था। भगवान ने उनका चरणों में प्रणाम किया और बदले में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को गले लगाया। भगवान ने सबको प्रणाम किया और रथ पर बैठकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। उस समय हस्तिनापुर वासियों, कुंती महारानी, द्रौपदी, उत्तरा सब दुखी हो गए क्योंकि उनका प्राण चले गए। भगवान सबका प्राण है, सबका आंखों में आंसू आए थे। ये विरह उनके लिए असहनीय थे। महल की स्त्रियों ने रोने का कंट्रोल रखा क्योंकि प्रस्थान का समय में आंसू अशुभ हो सकते थे। लज्जा के कारण ये स्त्रियां उनका छत पर भगवान पर फूल की वर्षा करती थी। अर्जुन ने छतरी पकड़ी थी भगवान के ऊपर। सातकी और उद्धव उनके पर पंखा जला रहे थे और ब्राह्मण लोग मंत्र गा रहे थे। स्त्रियों छत पर चर्चा करने लगी कि भगवान की रानियों और वृंदावन की गोपियों का परम सौभाग्य है कि भगवान उनका पति रूप में प्राप्त हुए और गोपी के साथ रस नृत्य किया। भगवान ने उन स्त्रियों को देखा और वो मन में मुस्कुराने लगे, उनकी भक्ति प्रेम स्वीकार किया। फिर उनका रथ पर बैठ के नगर से चले गए। युधिष्ठिर महाराज, नकुल, भीष्म और सहदेव भगवान के साथ कुछ देरी चले आए और एक साथ एक सेना की टुकड़ी भेजी क्योंकि भगवान को बहुत सम्मान करते थे। फाइनली कृष्णा ने उन्होंने लौटने का आग्रह किया। फिर भगवान अलग अलग विलेजेस से गुजारे थे और कुछ जगह पे विश्राम किया क्योंकि वे सूर्यास्त पर पहले उनकी शाम की पूजा कर सके। भगवान सबके लिए एग्जाम्पल सेट करते थे। वे शुभ जल्दी उठते थे और पूजा करते थे। जहां वे रुके थे वहां भी लोगों उनका भव्य स्वागत किया था और आदर बहुत सम्मान किया था। अनेक मूल्यवान उपहार भी दिया था। एक्चुअली भगवान को उपहार की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबका सम्मान किया और उनका भाव स्वीकार किया। अंततः भगवान उनका द्वारका नगरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर भगवान ने अपना पंचजाय शंख बजाकर अपने अराइवल की सूचना दी। द्वारका वासियों ने भी भगवान को अलग अलग भेंट दी और उनका स्वागत किया। भगवान ने स्नेह भरी मुस्कान से सबको दर्शन दिया। जब भगवान मथुरा और हस्तिनापुर जाते हैं, उनके लिए एक एक क्षण करोड़ साल जैसा लगते थे, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। भगवान ने प्रेम से सबका उपहार स्वीकार किया और उन्होंने देखा कि संपूर्ण नगरी सजाई है, ऐश्वर्यों से भरा है, सब साफ था। फूलों पत्ता सब अलग अलग रंग का ध्वज लगा गया था। हर दरवाजा पर फूल, दही, अगरबत्ती, दिया लगाया था। फिर अक्रूर, उग्रसेन, बलराम और प्रद्युम्न भगवान को मिलने के लिए चले आए। सैकड़ों वैश्यों सुंदर वस्त्र धारण करके वहां पहुंची। उनके साथ अलग अलग नर्तक, गायक, स्पीकर्स वहां था और भगवान ने सबका सम्मान से प्रणाम किया। हर किसी के साथ भगवान ने रेसिप्रोकेशन किया। स्त्रियां अपने छतों से देखने लगी। उनके लिए ये बड़ा महा उत्सव था क्योंकि भगवान की सुंदरता देखने के लिए सब आतुर थे। They could never have enough of looking at भगवान्स ब्यूटी। उनको बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। भगवान के सर पर छतरी था और मोर का पंख साथ में था और फूल रास्ता पे गिरे हुए थे। भगवान का पीला रंग का वस्त्र के साथ ऐसा लगते थे कि शाम बादल के साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली और रेनबो भगवान को सलाम करते थे। जैसा भगवान ने घर में प्रवेश किया तो माता देवकी और अनेक माताओं ने उनको गले लगाया और माताओं का चरणों का प्रणाम किया। भगवान ने माताओं का चरणों का प्रणाम किया। वहां से निकल के उनकी रानियों के पास चले आए। रानियों ने अपने चेहरा को ढांक लिया था क्योंकि उनको लज्जा आई थी।
पहला उनके हृदय से आलिंगन किया, फिर उनका नेत्रों से आलिंगन किया और अंत में अपना पुत्र को भेजा आलिंगन करने के लिए। अभी तक रानियों ने मात्र दर्शन से आलिंगन किया, लेकिन रानियों को ऐसा लगा कि वे आलिंगन करती थी। माताओं, रानियों, सबको आंखों में आंसू था। रानियों सोचती थी कि भगवान उनके कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान उनका मुट्ठी में था, लेकिन भगवान तो चले गए थे। भगवान की रानी इतनी सुंदर थी, आकर्षक थी, उन्होंने अपने इच्छा को जताने की कोशिश की, काम दृष्टि से भी देखा, लेकिन भगवान जितेंद्रिय था, इंद्रिय का विजय प्राप्त किया है, तो भगवान को विचलित नहीं कर पाए। भगवान निरासक्त था, कोई भौतिक जगह का गुण उनको प्रभाव नहीं कर सकते, कोई स्त्री पुरुष उनका पर प्रभाव नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो भक्त भी भगवान की आश्रय लेते हैं, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। माया ये भक्त को परेशान नहीं करती है, क्योंकि ये भक्त भगवान के लिए बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंग्लिश भाषी होते हुए भी आपने हिंदी में अच्छे से उच्चारण किया, अच्छी कोशिश। हरि बोल। भगवान का द्वारका में प्रवेश और स्वागत। धन्यवाद। आगे कौन है? विवेक पंडित जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। ये पहले स्कंद का ही पाठ चल रहा है। थोड़ा महाराज सा परीक्षित, कैमरा एंगल ठीक कर लीजिए, बाकियों को कहने के बाद भी ठीक नहीं कर रहे थे। आप ठीक है प्रभु? हाँ, अब ठीक है। ये पहले अध्याय का ही पाठ है। महाराज परीक्षित का जन्म। अपनी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से बहुत पीड़ित हो रहे थे। तभी उन्हें पूर्ण रूप से सुसज्जित भगवान श्री कृष्ण को देखा। उनका आकार अंगूठे के समान था। वे अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने बालक को नवीन शरीर प्रदान किया और वे अंतर्धान हो गए। शुभ अवस्था में पांडु के प्रपौत्र परीक्षित ने जन्म लिया। महाराज युधिष्ठिर ने हर्षोल्लास से जात कर्म संस्कार किए और प्रचुर मात्रा में धन धान्य दान किया। ब्राह्मणों से पूछा, युधिष्ठिर महाराज, तो ब्राह्मणों ने बताया कि ये भगवान का भक्त कुरुवंश का अंतिम राजा होगा। यह विष्णु रात और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। यह इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान वचन पूरा करेगा, अर्जुन की तरह धनुर्धर बनेंगे, दान के शिव के समान उदारता में महाराज शांतिदेव, रातिदेव, सहनशीलता में बलि आदि की गुण होंगे। तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे परम अभय पद को प्राप्त करेंगे। बालक आपदाओं के संरक्षण में बड़ा हुआ, वह परीक्षित नाम पड़ा। दादाओं के संरक्षण में बड़े हुए और परीक्षित उनका नाम पड़ा। महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके समापन पर कुछ महीने हस्तिनापुर रहने के बाद श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान कर गए। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, संक्षिप्त में बहुत अच्छे से बताया। हरि बोल। नेक्स्ट है आपके विवेक पंडित जी के बाद मीरा गुप्ता माता जी। सुभाषिनी कैसा बोला मैं? माई कौन है? माई कौन है? विवेक जी, विवेक जी, माई कौन है? सॉरी। हाँ, हमारे से पूछ लो, सुभाषिनी माता जी से क्या पूछोगे? बहुत अच्छा बोला। अपनी पत्नी से पूछ रहे प्रेम से, सुभाषिनी कैसा बोला मैं, बता दे। ठीक है, यस, शुरू कीजिए। मीरा गुप्ता माता जी, माइक ऑन करके शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैप्टर 8 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। स्कंद पहला। तीर्थाटन के दौरान विदुर जी मैत्रेय मुनि से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके हस्तिनापुर में लौटे।
और सभी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। परंतु अनेक वर्षों के विरह के बाद इस पुनर्मिलन पर प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से सभी समाचार पूछे और द्वारका के बारे में भी पूछे कि सभी यदुवंशी सकुशल है ना। उत्तर में विदुर जी सभी ब्यौरा दिए, लेकिन यदुवंश के संहार का समाचार नहीं बताया। विदुर जी यमराज के अवतार थे। मांडव मुनि के श्राप से शूद्र में जन्म लेना पड़ा था। बैरागी जीवन के बाद विदुर जी का लौटना वैदिक नियम के विरुद्ध था, लेकिन वह केवल अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के जीवन को सुधारने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, मेरे भाई, तुम्हारे पुत्र सभी शुभचिंतक काल के ग्रास बन चुके हैं। तुम जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हो। तुम इस घर में एक पालतू कुत्ते के समान भीम द्वारा फेंकी जूठन पर जी रहे हो। जो व्यक्ति बिना किसी को बताए घर छोड़कर हृदय में निवास करने वाले भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, वह धीर कहलाता है। विदुर जी के तीखे वचन धृतराष्ट्र के अंतर्मन को झकझोर दिया और उसी रात वे बिना किसी को बताए घर से निकल गए। उनके साथ गांधारी भी चली गई। युधिष्ठिर और संजय तथा घर के अन्य सदस्य सभी शोकाकुल ही थे कि उसी समय नारद मुनि वहां आ पहुंचे तो सभी उन्हें प्रणाम किए, स्वागत किए और युधिष्ठिर नारद मुनि से पूछे, हे ऋषिवर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे तीनों प्रियतम कहाँ चले गए। यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा द्वारा उन्हें समझाए और फिर उन्हें बताया कि धृतराष्ट्र, गंधारी और विदुर यहाँ से सप्त स्तोत्र गए हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है। वहाँ धृतराष्ट्र अष्टांग योग का पालन करते हुए आज से 5वें दिन वे अपना देह त्याग करेंगे और जब पतिव्रता गंधारी अपने पति को दहकते हुए देखेगी तो वह भी सती हो जाएगी। यह सब देखने के बाद विदुर जी दुख सुख दोनों लिए वहां से चले जाएंगे और उन्हें इस बात का दुख भी रहेगा कि वे उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना सके। नारद मुनि जी यह भी युधिष्ठिर को समझाए कि आप एक चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उनके अप्रकट होने के पश्चात तुम भी इस मर्त लोक को त्यागने के लिए तैयार रहना। यह कहकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए और नारद मुनि के शिक्षा से युधिष्ठिर समस्त शोक एवं दुख से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत अच्छा, जय हो, क्या बात है। सब लोग हरि बोल बोलना अपने अपने स्थान पर। और बहुत बहुत संक्षिप्त में अच्छे से बताया। अगला जो है 9 नंबर का अध्याय, कुसुम सरोवर। माता जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अध्याय 9, श्री कृष्ण का अप्रकट होना और पांडवों द्वारा वानप्रस्थ स्वीकार करना। अब जो है भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने धाम चले गए हैं। अर्जुन भगवान का कुशल क्षेम पूछने के लिए द्वारका गए थे, लेकिन अधिक समय बीत जाने के बाद वे अभी हस्तिनापुर नहीं लौटे। चिंतित युधिष्ठिर को चारों ओर अपशगुन दिखाई देने लगे। वे कहते हैं कि इस संसार ने आज अपना सौभाग्य खो दिया है। उसी समय अर्जुन द्वारका से लौट आते हैं, युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। अर्जुन नीचे सिर झुकाए निरंतर अश्रुपात कर रहे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर अर्जुन से यदुवंश, समस्त मित्रों और उनके सगे संबंधियों का कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर श्री कृष्ण और उनके परिजनों के बारे में भी पूछते हैं और आगे कहते हैं कि अर्जुन, तुम इतने निराश क्यों दिखाई दे रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है। इस प्रकार युधिष्ठिर अर्जुन से निराश होने के अनेक प्रश्न पूछते हैं, कारण पूछते हैं। अर्जुन युधिष्ठिर के प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर वो अपने आप को थोड़ा सा संभालते हैं और कृष्ण के साथ बिताए हुए समय और मैत्रीपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं। फिर अर्जुन बोलना आरंभ करते हैं कि हे राजन, जिन भगवान ने मेरे साथ विनम्रता जैसा व्यवहार किया है वो अब मुझे छोड़कर चले गए हैं। फिर वो भगवान कृष्ण की कृपा को और याद करते हैं कि कैसे उन्होंने विपत्ति के समय हमारी सहायता की है
और यह सब याद करके वो और बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर अर्जुन जो है भगवत गीता की दी हुई शिक्षाओं को भी याद करते हैं। अब जैसे ही युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने और यदु वंश के विनाश का समाचार वो सुनते हैं, तो अपना सर्वस्व त्याग कर भगवत धाम लौटने का निश्चय कर लेते हैं और अपना सर्वस्व पौत्र और अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वी का सम्राट बना देते हैं। वानप्रस्थ स्वीकार करने के बाद सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं और पीछे पीछे पांचों पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा भी उनके साथ चले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। बहुत अच्छा। किसी को छोटा अच्छा अध्याय, किसी को बड़ा अध्याय मिला है, बहुत अच्छे से, जी। बहुत सुंदरता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हरि बोल। नेक्स्ट, सभी लोग बने रहिए। आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इस माध्यम से आप सभी को ये मौका मिला है पुनरावृत्ति करने का। मनीषा साहू माता जी। माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अध्याय 10 पर महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया। पांडवों के जाने के बाद महाराज परीक्षित पृथ्वी पर राज्य करने लगे और उनका विवाह विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। लेकिन जब महाराज हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी का नेतृत्व कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश आरंभ हो गया है। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा के कुछ नागरिक मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा आरंभ कर दिया है उन्होंने। तो वो उनको ये देख के बहुत दुख हुआ और वो इन क्षत्रिय होने के नाते इन सबका संहार करने के लिए उन्होंने अपने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया और वो जम्बूद्वीप की तरफ चले गए। उसी समय उन्होंने देखा कि धर्म एक बैल के रूप में जो एक बैल के रूप में एक धर्म थे, वो उन्होंने भूमि देवी के पास आए। वो एक गाय के रूप में थी और गाय को उन्होंने देखा कि गाय बहुत दुखी थी और वो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उनका पुत्र खो गया। तो उन्होंने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, क्या तुम इस वजह से दुखी हो कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, या तुम इस वजह से दुखी हो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। ये सब वो पूछ रहे थे। तभी भूमि जो देवी थी गाय के रूप में, उन्होंने उनसे कहा कि भगवान जब धरती पे थे तो मैं मतलब जब वो ये थे तब आप अपने 4 पैरों पे थे और उनके जाने के बाद आपके मतलब 3 पैर आप चारों पैरों पे थे, लेकिन जब जैसे ही गए आपके उसके बाद ही कली का वर्चस्व बढ़ गया। जो भगवान ने उनसे लिखा तो था तभी अभी वो लोग वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी सरस्वती की नदी के तट पे भगवान महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि एक शूद्र कली पुरुष के रूप में गाय को और बैल को पीट रहा था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम उनको क्यों मार रहे हो मेरे होते हुए। तो उन्होंने जब उनको चुनौती दी कि तुम मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब वो कह रहे थे, तभी राजा परीक्षित ने बैल से भी पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि आप 3 पैरों पे होने के बावजूद 3 पैर कटने के बाद भी एक पैर पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, आप जरूर कोई देवता होंगे। तो उन्होंने जब उनसे पूछा तो वो महाराज परीक्षित बैल से पूछना चाह रहे, जो बैल थे उनसे पूछना चाह रहे थे कली पुरुष के बारे, उनकी करतूतों के बारे में पूछना चाह रहे थे। लेकिन जो बैल थे वो धर्म के रूप में थे, उन्होंने किसी पर भी उंगली नहीं उठाई और उन्होंने कहा कि जो सब चीजें होती हैं ये सब भगवान की मर्जी से होती है। इसमें कुछ ना कुछ हम व्यक्ति के कर्म भी होते हैं, हमारे कर्मों से भी मिलता है, और ये सब उन्होंने उनको बोला। और उसके बाद उन्होंने क्या उनके वचन सुन के भगवान ने उनसे परीक्षित ने उनसे कि तुम मतलब मैं समझ गया कि तुम धर्म ही हो, क्योंकि ना तुमने भगवान की तरफ उंगली उठाई ना ही कली पुरुष की तरफ उंगली उठाई। इस तरह के तुम मतलब उन्होंने, जबकि तुम्हें वो
पूरी तरीके से पीट रहा था, फिर भी तुमने उसकी तरफ उंगली नहीं उठाई। और उन्होंने उसको ये भी कहा कि सत्युग में तुम अपने चारों पैरों पे खड़े थे, जिस तुम्हारे पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य नाम के धर्म के 4 स्तंभ थे। जबकि और तुम इस समय एक पैर पे चल रहे हो, जबकि ये कली जो है, कलयुग जो है, कलह और कपट से फलता फूलता है, वो तुम्हारे इस पैर को भी नष्ट कर देगा। परीक्षित महाराज ने उनसे ऐसा कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कली पुरुष से कहा कि मैं तुम्हारे को मृत्युदंड मैं तुम्हें मार दूंगा। और ऐसा उन्होंने कहा तो तब कली पुरुष ने भगवान से, महाराज परीक्षित से प्रार्थना की कि आप मुझे जीवन दान दें, मैं को मारे मत, मैं आपकी शरण में हूँ, तो मुझे कोई ऐसा निवास स्थान दे जिससे कि मैं आपके संरक्षण में निश्चित रूप से रह सकूं। तब कली ने महाराज परीक्षित से याचना की तो महाराज परीक्षित ने उस कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए, जहाँ पे जुआ, नशा, व्यभिचार और पशुवध होता हो, वहां तुम रह सकते हो। तो चूंकि कली महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसा कोई स्थान था ही नहीं, तब उसने और उनसे कुछ और मांगे, स्थान रहने के लिए मांगे। तो महाराज परीक्षित ने उन्हें कहा कि तुम ऐसी जगह रह सकते हो जहाँ सोने का संग्रह किया गया हो, क्योंकि ऐसे स्थान पे झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या और द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने राज्य के धर्म के टूटे हुए पैरों को पुनः स्थापित किया। धरती की स्थिति को सुधारने के लिए कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए जो अवैध रूप से सोना, जो सारा सोना था, संग्रहित सोना, उसको जब्त किया, उसे संकीर्तन यज्ञ में लगाया और इस प्रकार कली को फलने फूलने से रोक दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छी हरे कोशिश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, कोशिश करते रहे। नेक्स्ट श्लोक, अध्याय 11, विभा कत्याल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को श्राप और सुखदेव गोस्वामी का आगमन। नैमिषारण्य में सभी शौनक ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी जी को कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों को, उनके एक्शंस को बहुत ही सुंदर रूप में हमें बता रहे हैं, और हमारी आपसे यही प्रेयर्स हैं आपके लिए कि आपके साथ कि आप चिरंजीवी रहें और आपकी ख्याति अमिट हो। यहाँ पर अमिट का मतलब हुआ जो कभी मिट ना सके। उन्होंने एक यज्ञ जो 28,000 ऋषियों द्वारा स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें शौनक ऋषियों का कहना था कि इस यज्ञ को भी यदि हम करते हैं उससे हमें कोई ना कोई दोष मिल सकता है और हमारी इच्छा फल प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसका धुआं उड़ता है, तो जिस प्रकार वो धुआं हमारे बाद में कपड़ों से उसकी सुगंध आती है, तो उन्होंने उसी को ही दर्शाते हुए कहा कि हमारे को उससे हम थोड़े बहुत काले भी हो रहे हैं, परंतु आपके द्वारा दिए गए भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत में इधर मतलब हुआ भगवान की कथा जो आप हमें सुना रहे हैं, उससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। फिर भगवान के भक्तों की तुलना की गई साधु संघ से कि यदि हमें कुछ क्षण मात्र भी, थोड़ी देर के लिए भी यदि हमें साधु संग प्राप्त हो तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे जो लोग बहुत भौतिक सुख सुविधाओं को जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम स्वर्ग प्राप्त करें, तो उनके लिए जो स्वर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है, तो उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है यदि हमें साधु संग प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है, साधु संग साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, जिसका अगेन तात्पर्य वही है कि थोड़ी देर के लिए भी यदि हमें साधु संग प्राप्त हो तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम निम्न परिवार में भी जन्मे हो तो हमारे दोष, हमारी अयोग्यताएं भी थोड़ी देर के साधु संग से भी हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद एक समय आता है जब महाराज परीक्षित हिरण के शिकार के लिए निकले हुए थे, उनको बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उन्होंने एक शमीक ऋषि के आश्रम में वो चले गए और वहां उन्होंने पानी और बैठने का आसन की मांगा, बट परंतु शमीक ऋषि जो कि अंगिरा ऋषि के वंशज के सुविख्यात ऋषि हैं, वे मेडिटेशन में थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को
और श्वास को सबको कंट्रोल कर रखा था, और उनको आसपास अपने आउटसाइड वर्ल्ड का कुछ उनको एहसास ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो उनको जिस वजह से महाराज परीक्षित की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, और वो उनका आदर सत्कार या उनका जो पानी उनको चाहिए था वो कुछ भी उनको नहीं दे पाए, जिसकी वजह से महाराज परीक्षित को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां से बाहर निकल रहे थे तो उनको एक मृत सांप नजर आया, जो उन्होंने गुस्से में आके उनके गले में डाल दिया। ऐसा करने के बाद जब वो निकल गए तो उनको थोड़ा अपने ऊपर अपने एक्शंस पे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी के ब्राह्मण के साथ जो कि मेडिटेशन में इतने ध्यान से वो मेडिटेशन कर रहे हैं। इस बीच थोड़ा टाइम बीत जाता है तो उनका शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं भृंगी, जो 5 to 7 years ओल्ड हैं, वो वहां आते हैं और वो देखते हैं कि उनके पिताजी के गले में एक सांप है। तो वो देख के उनको भी बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो वहां पे बहुत ही बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में कौशिक नदी के जो पवित्र जल है उसको अंजलू में भरते हैं और महाराज परीक्षित को एक श्राप दे देते हैं कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में इस प्रकार से कि वो सांप डाला है उसकी मृत्यु हो जाए, तक्षक सांप के डसने से 7वें दिन में उनकी मृत्यु हो जाए। दूसरी ओर परीक्षित महाराज भी बहुत अपने एक्शंस को लेके सोच विचार कर रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेम टाइम पे उनका जो श्रमिक ऋषि का जो पुत्र था भृंगी, उसने भी ये सब सोचना शुरू किया कि मैंने ठंडे दिमाग से, जैसे हम काम नहीं लेते हैं तो गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं, तो उनको भी ऐसा एहसास होने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो अपने एक्शंस की वजह से रोने लग जाते हैं, जो कि शमीक ऋषि को जब सुनाई देता है उनको अपने पुत्र के रोने से उनका मेडिटेशन थोड़ा सा से वो बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वो रो रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप किस वजह से इस तरीके से रो रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हुई या कुछ ऐसा। तो वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। ये सुनकर ऋषि भी बहुत परेशान होते हैं और उनको लगता है कि ये तो महाराज परीक्षित तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है और अब हम इस श्राप को वापस तो हम ले नहीं सकते हैं, बट पश्चाताप ही एक लास्ट सोल्यूशन है और इसके लिए हमारे को महाराज परीक्षित तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। महाराज परीक्षित तक ये बात जब पहुंचती है तो वो इस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में लगते हैं। उनको लगता है कि ये भगवान की एक लीला ही थी जिसकी वजह से वो एक इस तरीके की पोजीशन में पहुंचे और उनको क्योंकि अब उनकी जो मृत्यु होगी वो भगवान तक पहुंचने के लिए उनके लिए एक मार्ग खुल रहा है। तो उन्होंने इस चीज को भी बड़ी पॉजिटिवली लिया और उन्होंने अब सोचा कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है तो उसमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनको पता चला कि गंगा तट पर भगवत गीता का सुनाई जाएगी। तो उन्होंने अपने आसपास जितने भी ऋषि और बहुत सारे थे उनको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनसे जो भी उनके अपराध थे उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और उनसे कहा कि मेरे मन से, वाणी से या कर्म से मैंने जब कोई भी अगर अपराध किया हो तो उसके लिए उन्होंने अपनी क्षमा याचना मांगी और वहां से गंगा तट पर चले गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। अच्छी कोशिश। जय हो। नेक्स्ट एंड आज का अंतिम मनु प्रभाकर जी, अध्याय 12। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप कर रहे हैं मनु प्रभाकर जी की जगह? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आज ही आप मेरा ले लीजिए, फिर कल मैं जरा बिजी हो जाऊंगी। कल क्लास बच्चे आ गए हैं। कोई बात नहीं, तो बच्चे कल को बोलिए कि सेवा है कल थोड़ी सी प्रभु जी ना हो अच्छा जाएगा। चलिए फिर बोलती हूँ। हाँ हाँ, बच्चों को ठीक है सुनाइए, प्रभु बोले जी। मैंने क्या सीखा है वो हम बताते हैं। बोले यस मनु प्रभाकर जी। प्रभु जी हम कल कर लेंगे, आज माता जी को करने दीजिए, हमने प्रिपरेशन नहीं किया, हाँ, हमने नहीं इसको पढ़ा है, तो आज माता जी कर लेंगे, हम कल कर लेंगे। क्यों नहीं किया आपने? समय नहीं लगा प्रभु जी, कल बहुत बिजी थे। फिर वो सीक्वेंस टूट जाएगा ना। ठीक है, तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं और फिर कल आप करेंगे।
जी कल करेंगे, हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, कल कल करेंगे। आपसे उसी सीक्वेंस में शुरू करेंगे फिर। अभी तक पूनम गर्ग जी, लक्ष्मी पंडलिया जी,